ये सीएमए रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है। आप इसे देख सकते हैं। इस पे ये सारी चीज़ें आएंगी, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, लायबिलिटी वाली, ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं, रेशियो, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये फ्रंट पेज होता है, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स कह सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्म होता है जिसमें हमारे को कैट लिमिट, वर्किंग कैपिटल फंड जितने में चाहिए, कैश क्रेडिट, ये सीसी लिमिट होता है, ये एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, लोन टर्म होता है, कैश में टर्म होता है, एक लोन, इस टाइप 3 टाइप के होते हैं। इसके नीचे एक आ जाएगा नेचर जैसा, इसमें बैंक लिमिट, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे पास पहले से किसी बैंक का ऑफर है, कितने परसेंट पे मिल रहा है। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आ जाता है, इसमें रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक, ये सारी चीज़ें, सेल्स है, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें, या फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। और ये 3 साल के, 2 साल का ऑडिटेड होता है, 3 साल का प्रोजेक्टेड होता है जो हम करने वाले सेल्स इन फ्यूचर, उस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा आपका ग्रोस इनकम या रेवेन्यू, या ग्रोस इनकम आ जाएगा, सेल्स है, ये ये नॉर्मल सेल्स है, डोमेस्टिक, ये एक्सपोर्ट सेल्स आ जाता है, सारी ड्यूटी, सारी चीज़ें, यहाँ चीज़ें आ जाएगी। अदर इनकम में यहाँ आ जाएगा जब हमारे करेंसी चेंज होती है, जैसे हमने 80 रुपये थी जब हमने परचेज़ की थी, बट हमारे को पेमेंट रिसीव हुआ तो उस समय 90 रुपये हो गई करेंसी, तो हमारे को जो इनकम इंक्रीज होकर मिली है, क्योंकि हमने डॉलर के हिसाब से डील करी थी, 80 के डॉलर, 90 के डॉलर या $10, जो भी, उस हिसाब से जो इंक्रीज हुए वो यहाँ पर आ जाता है अदर इनकम के अंदर। फिर यहाँ आ जाएगा ग्रोस, ग्रोस इनकम, फिर ये कोस्ट सेल होके, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड, ये सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर। कस्टम इम्पोर्ट, फ्राइट चार्ज, कमीशन, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पर। डायरेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन आ जाएगा, टोटल सेल, फिर आ जाएंगे सारे नॉर्मल खर्चे, जनरल टाइप के, डोनेशन वोनेशन, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑपरेटिंग, यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे आ जाएंगे, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी यहाँ पर। डोमेस्टिक सेल्स क्वार्टर के हिसाब से आ जाता है, ब्रेकअप दे सकते हो डोमेस्टिक सेल्स का क्वार्टरली। बैंक वाले मांगते हैं कि हर क्वार्टर में कितना हो, पहले क्वार्टर में कितना था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है क्वार्टर में, तो वो क्वार्टरली भी देखते हैं कि तुम्हारी सेल्स नॉर्मलाइज कितनी रहती है पर मंथ। मंथली सेल्स का भी मांग लेते हैं, कभी कभी मंथली सेल्स रिपोर्ट दे दो अलग से, मतलब ऐसे वर्किंग मांग सकते हैं। फिर आ जाएगा फॉर्म 2, ये लायबिलिटी वाला होगा, ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट था, ये लायबिलिटी है, सारे लायबिलिटी चीज़ें होंगी तुम्हारे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारी चीज़ें होंगी, बी 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 पी बी डी, ये सारी, यहाँ कैश फ्लो एप्लीकेशन, कि इससे पहले तुमने लोन कितने का लिया था, जैसे हमने लिया था पहले 28 करोड़ का लिया था, फिर उसके बाद ऐसे 12 का लिया था, फिर 19 करोड़ का लिया था, 45 करोड़ के अप्लाई कर रहे हैं। इन फ्यूचर ये दिखाना होता है कि कितने करोड़ का आप लोन ले रहे हो। हमारी स्टार्टिंग बड़ी थी, बीच में हमने, हमारा थोड़ा लॉस हो गया था, तो हमने कम की ली थी, उसके बाद फिर हमारी लिमिट कम करी थी, फिर हमारी लिमिट अब इंक्रीज हो रही है, हम अब डबल का मांग रहे थे, बट ये पास नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें उनको दिक्कत थी, कम का पास करके दिया, मैं 45 का नहीं करके दिया, 29 का दिया इस बार। यहाँ एप्लीकेशन बैंक, अदर बैंक से कितना है, ये सारी चीज़ें। फिर वही यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा तुम्हारे के, इम्पोर्टेड डेटर्स कितने हैं, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिटेल है कि हमारे कितने करोड़ के क्रेडिटर्स है, उधारी। फिर वही डिविडेंड, प्रोविजन टैक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, प्रोविजन टैक्स आ जाएगा यहाँ पर। वही फिर ये सारी चीज़ें लायबिलिटी आ जाएगी, वैसे हमारी वही सारे बोनस वोनस, सैलरी वैलरी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर। ये सारा लिंक करके करना है, लिंकिंग लगा के करना है, ऐसे बना के नहीं दे सकते आप। वही सारी चीज़ें आती रहेंगी यहाँ पर। वही कैपिटल आ जाएगा, ये हमारी कैपिटल उठ के आई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। लिंक लग रखा है बैलेंस शीट से, मैंने दूसरे वाले किसी फॉर्मेट से उठाए, बट हमारे इतना ही है, अभी हमारा इतना ही है जनरल। ऐसी ही है सारी चीज़ें, ऐसी करके लाइबिलिटी है सारी। इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ जीमेल के थ्रू, या फिर मेल कर देना आप मुझे, अगर आपको फॉर्मेट इसका चाहिए हो या बैलेंस शीट का चाहिए हो, किसी भी चीज़ का चाहिए हो, फॉर्मेट में करवा सकता हूँ आपके लिए। ये बैलेंस शीट का एनालाइज करके दिखाना होता है, बैलेंस शीट थोड़ा सा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का ऊपर असेट आ जाएगा, नीचे लायबिलिटी आ जाएगी।
करेंट एसेट फिक्स एसेट करके फिर यहाँ लायबिलिटीज पार्ट आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अभी कुछ है नहीं, ऐसे ही रहेगा थोड़ा। और ये एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि नीचे का जो आपका असेट है टोटल असेट, फिर यहाँ आ जाएगा फॉर्म CACL आ जाएगा, ये सारी इसमें करंट असेट की वो आ जाएगी। लाइबिलिटी आ जाएगा, नीचे सारी लाइबिलिटी आ जाएगी। फिर ये फॉर्म बी आ जाएगा, फॉर्म B5 भी कह सकते हैं। इसमें भी सारी चीज़ें यही है, फर्स्ट मेथड लीडिंग सारी चीज़ें आ जाएगी, सेकंड मेथड लीडिंग ये सारी आ जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद फॉर्म 6 आ जाएगा कैश फ्लो, ये कैश फ्लो है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंक्रीजिंग इसको, फिर लास्ट में एक समरी आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ रेशियो का, डोमेस्टिक सेल्स, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें आएंगी। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर डालना है, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अरे दूसरी बात है, ये थोड़ा मुश्किल होता है बैलेंस शीट के मुकाबले, बैलेंस शीट आसानी से बन जाती है क्योंकि बैंक को देना होता है ना, बैंक वाले बहुत सारी क्वेरीज निकालेंगे उसमें आपकी सारी चीज़ें हैं। ये रेशियो है, सारे रेशियो, इस पर भी रेशियो चेक करते हैं बैंक वाले कि आपका रेशियो क्या चल रहा है। फिर ये भी देखेंगे हर साल के हिसाब से, इससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि अगले साल हमने आपको 19 करोड़ का क्रेडिट लिमिट दी थी, कैश लिमिट दी थी, और इस बार आप 32 करोड़ मांग रहे हो, बट लेकिन आपका रेशियो तो गिरा हुआ है, तो फिर ये भी एक दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ें भी हैं। इसी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, ये देखो, या 22 था, 22.67, यहाँ पर हुआ था 22.80, या 0.38 था, ये बढ़ा है, चलो ठीक है, ये घटा है, सही है। फिक्स एसेट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, चलो ये ठीक है, चलो नॉर्मलाइज है, ज़्यादा नहीं। इस पर देखो ज़्यादा हो गया, आधा हो गया, आधे का फर्क होगा, 0.08 था 0.04 हो गया, ये 0 था 0.08 था, हाँ ठीक है, ये ठीक है। डेप्थ नेटवर्क कम हुआ, ठीक है, अच्छी बात। वैसे ही बाकी सारे रेशियो आ जाएंगे। उसके बाद एक आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, ये आ जाएगा वैसे। ये लिंक लगा रहता है इसमें, इस पर क्लिक करोगे तो जनरेट होगा, ये ऐसे नहीं है, मतलब नॉर्मली नहीं बनता है, इसके लिए आपको एडवांस लेवल के फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ेंगे इसमें, जैसे एडवांस एक्सेल, और फिर मैक्रोस भी थोड़ा यूज़ करना पड़ जाता है इसमें थोड़ा वो, कि और भी अच्छी तरीके से बना सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट बना के दिया है, फॉर्मेट बनाया है, बट ये है कि ईजी है फॉर्मेट, थोड़ा समझ में आएगा। अगर आप किसी बैंक में दोगे तो उसे लगेगा कि हाँ आपने कुछ बना के दिया उसको चीज़ें समझ में आएगी, खुली हुई चीज़ें दिखेगी इसमें। खुली हुई चीज़ें इसमें दिखेगी, और ये सारी चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी यही है, यही ऑप्शन है, कंटेंट बना के देना पड़ेगा। इस यहाँ स्टार्ट है, ये सारी फॉर्मेटिंग मैंने कर रखी, थोड़ी चीज़ें लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, मतलब फॉर्मेट एक होता है ऐसे नहीं, मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसी हमने CMA रिपोर्ट का भी फॉर्मेट होता है। यहाँ सारी चीज़ें देनी पड़ती है कि कुछ चीज़ें मिसिंग तो नहीं है, मतलब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पहले पर्टिकुलर लिमिट, किस टाइप की आपको लिमिट चाहिए, उस हिसाब से आपने उसी रिक्वेस्टिंग लेटर की तरह एक फॉर्म आई भरोगे। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एनालाइज फॉर बैलेंस शीट, लायबिलिटी फॉर एनालाइज फॉर बैलेंस शीट फॉर असेट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दोगे करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच में, उसमें भी आपका देखेंगे वो मैक्सिमाइज ये बैंक फंड एंड वर्किंग कैपिटल, कि आपके पहले से तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोन्स आपके यहाँ चल रहे हैं, वो लोन्स भी वो देखेंगे, किसी बैंक से लोन ले रखा आपने या कहीं और से भी CC लिमिट चल रही है आपकी, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे आपकी। फंड फ्लो स्टेटमेंट, समरी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालाइजर देखेंगे। उसके बाद फिर ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, क्रॉस चेक फॉर एरर्स एनी, ये भी एक फॉर्मेट है। रेफरेंस वैल्यू बता रहा, फिर एक चार्ट भी बना रखा है। ये 12-13 चीज़ें देनी पड़ती है, ये छः मेन होता है, 6 तो देना ही देना है, उसके बाद एक रेशियो देना होता है।
ये फॉर्म आई फॉर्म 2 फॉर्म 3 फॉर्म 4 4 5 6 7 8 ऐसे करके 12 होते हैं, 12, जिसमें से 6 तो मैंडेटरी है, ये नहीं देने हैं, और उसके बाद ये 4 ऐसे नॉर्मलाइज बना के देने होते हैं। बाकी यही फॉर्मेट है CMA रिपोर्ट का। बाकी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए हो, बिल्कुल एक्सेल फॉर्मेट आपको चाहिए, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर आपको मेल करके मैं दे दूँगा, या फिर व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप तो नहीं, मेल करके मैं आपको दे दूँगा ये फॉर्मेट एक्सेल पे।